केसलेट है ये टीएसडी की, एक बार इसको रीड करिए। जल्दी से आ जाओ सबके सब। मैं ये बोल रही थी कि क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग कर दूं क्या? अगर क्लास की टाइमिंग सुबह मॉर्निंग 9 AM कर दी जाए तो क्या कहते हो आप लोग, बताओ। गुड इवनिंग कहाँ है आज सब? एकदम से कैसे सब गायब हो रहे हैं? फ्री में लग गए हो क्या सबके सब, या कोई सदमा लग गया है मेंस का? अरे प्रशांत, इतनी इज्जत भी बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन थैंक यू सो मच। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, इतना तो जानते हो कि हर एक चीज आपके सामने नीट एंड क्लीन है। कोई यहाँ पर मैं इसलिए नहीं है, कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हूँ कि मेरा काम है हटाओ। मैं हर एक चीज में फुल एफर्ट्स दे रही हूँ, ठीक है, आपके लिए, कि आप लोग अच्छे से साथ में करो, ठीक है, मतलब मेहनत अच्छे से हो। जहाँ आपको परेशानी आती है, हर एक पॉइंट पे मैं कोशिश कर रही हूँ जितनी मेरे से आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। अच्छा, नो एग्री। देखो यार, पता प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको बताऊं। 10 PM क्लास और फिर 8 PM क्लास दोनों लगातार हो जा रही है, ये दिक्कत है थोड़ी सी बस। देखो चलो, इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसके बारे में जो भी होगा मैं बताऊंगी, ओके। पहली चीज तो ये देखिए, यहाँ पर गिवन क्या है, ये टोटल वेरिएबल बेस्ड डीआई है, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर, टू सिटीज है एम एंड एन, बेस्ड जेड किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ओके। ध्यान से साथ साथ समझते जाइएगा। एम और एन दो सिटीज है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू जेड किलोमीटर, ओके। 5 trains traveled between the city on different days. Trains C and E run on Monday, while train A, B, D run on Tuesday. Okay, कोई बात नहीं। They traveled from N to city N. That means distance is constant. यहाँ पर कोई भी ट्रेन है वो पांचों की पांचों M से लेकर N तक जा रही हैं, बस टाइमिंग यहाँ पर अलग अलग है, कुछ मंडे को जा रही हैं और कुछ ट्यूसडे को जा रही हैं। They travel from city M to city N. Average speed of all trains is more than 50 km/h। मतलब मुझे कंडीशन गिवन है, तो जो भी कंडीशन गिवन होती है ना, उसको बहुत ध्यान से हमें नोट करना होता है। क्या कि जब भी एवरेज स्पीड की बात करेंगे सबकी, तो ये कितनी ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन 50 km/h, ओके, km/h, ओके। आगे बोला मंडे, मंडे को बोला है आपका कि द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन सी इज 5y km, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 2x-16, ठीक है। अब सब भाग गए ना नितेश, यही तो बात है, सबकी बस की नहीं होती है। फॉर्म कितने लोग फिल करते हैं, लाखों, है ना। सेलेक्ट कितने होते हैं प्री में, हजारों, फिर मेंस में कुछ हजार, फिर सेलेक्ट कुछ हजार। तो वो है ना आंकड़ा, कैसे सब पीओ थोड़ी बन जाएंगे भाई। बाकी की नौकरियों के लिए भी तो छोड़ो, कुछ एसएससी में भागेंगे, अभी कुछ स्टेट में भागेंगे, और कुछ लोग 4-5 साल बर्बाद करेंगे, तो हर तरह का बंदा है, ओके। अगर मैं यहाँ पर एक पहले से चार्ट बना लेते हैं कि आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो जाए ए बी सी डी ई का, ओके। तो मेरे को यहाँ पर क्या दे रखा है, इन्होंने स्पीड दी है, एवरेज स्पीड दे रखी है, और साथ में टाइम भी इनके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो मैं ग्राफ बना एक अगर आपको ऐसे भी ये दे सकता था, ठीक है, ये बोलता ना, और यहाँ पर आपको एक टेबल के फॉर्मेट में दे देता, जैसे हमने कल परसों में की थी, कौन सी, पाइप एंड सिस्टर्न वाली डीआई। तो यहाँ पर आपको टाइम भी दिया हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में तो सेम जैसे हमने उसको किया था, वो वेरिएबल बेस्ड थी, सेम आपका यहाँ पर भी यही चीज लगेगी। बट बात यही है कि हमें सारे वेरिएबल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आओ इधर, बात किसकी कर रहा है, सी की। तो सी में क्या बोल रहा है, यहाँ पर एवरेज स्पीड 5y बोल रहा है, ओके। एंड km/h में है जो भी स्पीड्स हैं आपकी, एंड टाइम आवर्स में दिए गए हैं, ओके। एंड ई की एवरेज स्पीड 2x-16, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया,
ओके हो सकता है एग्जाम में आपको इस फॉर्म में भी दे दे, ऐसे ना बोले, तो आप ऐसे भी मैं आपको बता देती हूँ। फिर टाइम जो लग रहा है इनके रेस्पेक्ट में वो देख लीजिए। यू सी को लग रहा है u प्लस वी -8 और ई को कितना लग रहा है आपका, ये हमें दे रखा है कंफर्म्ड 37.5 आवर्स, ठीक है। फिर ट्यूसडे को बोला द एवरेज स्पीड ऑफ ए बी डी, तो ए बी डी तो तीनों की लिख लो, इसकी 2x दी है, इसकी 2x प्लस 3y -5 दी है, एंड डी की कितनी दे रखी है 96 दे रखी है, ठीक। और साथ में टाइम इनके रेस्पेक्ट में v प्लस 5 है, ये u प्लस 5 है, एंड दिस इज v आवर्स। तो u और v में कंफ्यूज नहीं होना, पहली बात तो ये है ना। अब एक चीज और सुनिए, क्या मुझे बस इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है, अगर मैं क्वेश्चंस पर मूव करूं तो क्या बोल रहा है कि a ट्रेवल 2x प्लस 20 देन दिस एंड 6y प्लस 6। इससे मुझे एक चीज तो कंफर्म हो रही है क्या, कि वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स x y u v जो भी आपके रिमेनिंग्स दिए गए हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, सारे केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस m टू m के बीच में है। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होती है किसके, किसी के भी ले लो या फिर डायरेक्ट देख लो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ओके। तो डिस्टेंस मुझे कितनी दे रखी है z, तो मतलब यही बात होती है कि भाई जब हम लोग यहाँ पर इक्वेट करेंगे तो z इज इक्वल टू s इंटू टी हर केस में होगा। ये स्पीड है, ये t है, मतलब s इंटू टी इज इक्वल टू s इंटू टी इज इक्वल टू s इंटू टी, s इंटू टी एंड s इंटू टी। हमें यहाँ पर सबको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो कैलकुलेशन है शुरू में ही है, उसके बाद सब खत्म। वेरिएबल बेस्ड में मेन कॉन्सेप्ट यही होता है। तो अब चलो उठाते हैं इसको। डिस्टेंस कितनी थी z इज इक्वल टू, अगर a के केस में बात करें तो स्पीड इंटू टाइम कितना हो जाएगा 2x v प्लस 5, ठीक है। अब यही डिस्टेंस है तो भाई इक्वल ही होगी, इसके केस में क्या हो जाएगी 2x प्लस 3y -5 एंड u प्लस 5, ओके। सेम किसके इक्वल हो जाएगी, ये 5y u प्लस v -8, कुछ नहीं कर रहे, बस स्पीड इंटू टाइम कर रहे हैं, हर केस में डिस्टेंस कांस्टेंट है। ये हो गया 96v, यहाँ पर चलो एक वेरिएबल मिला, थोड़ी सी तसल्ली पड़ी। और इधर क्या दिया हुआ है 2x -16 37.5, ओके। यस आपको बोला है एवरेज स्पीड जो यहाँ पर होगी, ये सारी एवरेज स्पीड्स हैं, तो मतलब एवरेज स्पीड जो भी आपकी आएगी वो मोर देन 50 होनी चाहिए। मेरा सारे केस में ये चीज बोली गई है, क्या एवरेज स्पीड ऑफ ऑल ट्रेन्स इज मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। रेस्पेक्टिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया बाबा। रेस्पेक्टिव का मतलब ये है कि अगर ए बी डी की स्पीड ये है, ए की ये, बी की ये, सी की ये, तो टाइम टेकन बाय देम, मतलब रेस्पेक्टिवली का मतलब यह हुआ कि फर्स्ट वाला ए के रेस्पेक्ट में, सेकंड वाला बी के रेस्पेक्ट में एंड थर्ड वाला डी के रेस्पेक्ट में। सिंपल सी बात थी, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो हमें स्मार्टली चूज करना पड़ेगा कि हम पहले किसको किसको लें, ओके। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि x है, v है, फिर xy है, u है, तो यहाँ पर तो 3 वेरिएबल्स है, तो इसको तो मैं अभी छोड़ूंगी, अभी इसको उठाने की जरूरत नहीं। हल्का वाला कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक तरह से ये दिख रहा है एक्स वी वी, तो नेक्स्ट वाला भी ओनली वी वाला ही उठा लो ना, या एक्स वाला उठा लो। तो हम इन तीनों को उठाकर पहले वर्क करेंगे, किसको किसको, जो जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन यहाँ पर किया है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करना हमारे लिए स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए, ठीक, ओके। अब देखो क्या, ओके मैं इसको अगर उठा लूं 96v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 2x, किसी भी दो को बराबर कर ले, तो हमने एक्स वी वाले उठा लिए, पहले v और x वाले सारे टर्म्स उठा लिए। तो जब इसको देखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x के टर्म में अगर मैं इसको लाना चाहूँ तो पहले तो 2 से काट दोगे, 48 हो गया। और मैं आपसे बोलूँ x की वैल्यू क्या होगी, तो होगी 48v अपॉन में कितना v प्लस 5, तो x की वैल्यू को मैंने यहाँ पर किया होल्ड। अब हम सेकेंड पॉइंट को उठाएंगे, क्या कि हम 96v को इसके इक्वल भी तो कर सकते थे, क्या इस वाली वैल्यू के, भाई क्योंकि सारे ही इक्वल है, हम किसी को भी लें, क्या फर्क पड़ना। तो ये हो गया आपका 2x -16 एंड 37.5, तो 375/10 इसको मैंने यहाँ पर कर दिया। क्या नहीं नहीं, मतलब v प्लस 5 u प्लस 5 किसके गिवन है बाबा, ये इसके रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्टिवली का मतलब ही है ना कि ए बी डी के रेस्पेक्ट में गिवन है, और तो कुछ दिया नहीं है। ट्यूसडे के नोट में क्या दिया हुआ है, जब इन तीनों के रेस्पेक्ट में स्पीड गिवन है तो ये
टाइम भी नहीं के रिस्पेक्ट में गिवन है। आई होप सब क्लियर होगा। अब देखो क्या, 5 से 35 और 5 5 से 25, 5 2 से 10, ये हो गया यहाँ पर। और इसको काट दो, क्या काटने की जरूरत नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 2 काटूं यहाँ से, 2 अट्ठे 16, तो ये मेरा 2 भी यहाँ से गया कट। ओके, अब अगर मैं 75 को देखूं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 32v इज इक्वल टू 25 और x माइनस 8। ओके, इतना ही आएगा ये यहाँ पर। अब मुझे बताओ, x की वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से निकालेंगे तो v के टर्म में पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब v की एक वैल्यू आ जाएगी। जब v आ जाएगा तो x आ जाएगा, तो 2 का काम खत्म। रूप अब समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? डाउट? जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसको अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू उठा के रखूं, तो पहले तो मैं इसको और थोड़ा निकाल लूं, क्या कि ओके, 25x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 32v माइनस का 25 8 जा 200, तो ये माइनस माइनस प्लस होके इधर चला गया। तो अब मैं आपसे बोलूं कि x की आप वैल्यू रख दो, तो जब x की वैल्यू रखोगे तो 25x की वैल्यू कितनी थी, 48v अपॉन में v प्लस 5। मुझे थोड़ा थोड़ा फिजिक्स याद आ रही है, जो हम लोग इंटर या बीएससी में करते थे ना, कि डिराइव करते थे फॉर्मूला, कुछ वैसा फील आने लगा इस वाले क्वेश्चन को देखकर। इज इक्वल टू कितना है, ये है 32v प्लस का 200। ओके, अगर मैं अब इसको काटना चाहूं किसी से, तो क्या कट कर सकते हैं? बताओ। अगर यहाँ पर देखो तो 8 दूनी 16, 8 5 40, 8 चौको 32, 8 6 48, ये हो गया। और 25 6 कितना होता है आपका, 150v अपॉन में v प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4v प्लस का 25। ओके, जो नीचे लिखा है वो दिख नहीं रहा, सब कुछ तो क्लियर है हर्षवर्धन? चलो मैं ऊपर लिख दूंगी अब, लेकिन सब तो क्लियर है यहाँ पर। ये 48 भी है आपका। हाँ, नियम भी थे, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। अब मैं नीचे नहीं लिख रही, तो चलो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं क्या नेक्स्ट पेज की मदद लूं? यहाँ पर फर्स्ट पेज पे जगह थी ना हमारे पास, तो इसको मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास थोड़ा सा आप लोग क्लीनली समझ लोगे चीजों को, नहीं सब घिचपिच हो जाती है। तो अब बताओ, उधर क्या एक्सप्रेशन आया था हमारा, 4v प्लस 25 इज इक्वल टू 150v अपॉन में v प्लस 5। ओके, यही आया था आफ्टर सॉल्विंग, देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही एक्सप्रेशन था। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो भाई इधर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अब कोई काट पीट का हमारे पास यहाँ पर आइडिया नहीं है। ओके, तो अब इसे देखो, 4v स्क्वायर प्लस का कितना, 4 5 से 20v प्लस 25v प्लस का 125। ओके, इसमें एक क्वेश्चन है लॉजिकल, वो समझने वाला है बहुत अच्छा सा, 150v। ओके, अब देखो ये 25, ये 45 हो गया, और ये 150, तो जब माइनस करोगे 105 हो जाएगा। 4v स्क्वायर माइनस 105v प्लस का 125 इज इक्वल टू 0। तो 125 और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 500 होगा। तो 500 के ऐसे फैक्टर करो कि उनका सम 105 आ जाए। तो आपको पता है 100 5 जा 5 कितना होता है, 500, एंड 100 प्लस 5 कितना होता है, 105। दैट मीन्स वन फैक्टर इज 100 एंड सेकेंड फैक्टर इज 5। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 4 v स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। दैट मीन्स v की हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 25 और एक आ रही है 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। समझ में आया? v की वैल्यू इतनी खतरनाक कैसे निकाल दी भाई रूप? चलिए, अब मुझे एक चीज बताओ आप यहाँ पर, कि चलो v की तो वैल्यू हमारे पास आ गई है ना। अगर v के रेस्पेक्ट में x की वैल्यू की बात करें, तो x इज इक्वल टू हमारा एक टर्म आया था, जो पीछे जो हमने रखा हुआ था, क्या आया था, 48v अपॉन में v प्लस 5। सपोज अगर मैं v की दोनों वैल्यू यहाँ पर रखूं, तो कैसे रखूंगी, तो दोनों वैल्यूज रखते हैं, एक v इज इक्वल टू 25 और एक रखेंगे v इज इक्वल टू 1.25। तो कैसे इसे सॉल्व करोगे, जब 25 रखोगे यहाँ पर, तो 48 इंटू 25, और 25 और 5 होता है 30, तो 5 5 जा 5 6 जा 6 8 48। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 5 40, ठीक है। और जब इधर रखोगे तो 48 इंटू v और 5 में 1.25 जोड़ोगे 6.25 ये हो जाएगा, और v की वैल्यू 1.25। तो 25 पंचे 125 और 25 5 जा, दैट मीन्स 5 5 जा, ये हो गया। तो 5 ने 45, 5 का 30, ये आ गई। तो x की भी हमारे पास क्या, दो वैल्यू यहाँ पर आ गई। समझ में आ रहा है? किसी भी बंदे को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, ठीक है।
अब मुझे एक चीज बताइए, अगर हम यहाँ पर बात करें क्या कि अब हमें एक वैल्यू तो यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, खत्म करनी ही पड़ेगी। तो एक ही केस में आओ, इधर कहाँ गए हम, एक ही केस में मेरे को एवरेज स्पीड 2x दे रखी थी, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर रखूं दोनों, अगर x की वैल्यू 40 लूं तो a की स्पीड कितनी आ जाएगी, 40 दूनी 80, और अगर मैं x की वैल्यू ये लूं तो 2x, दैट मीन्स ये इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 6 12, 2 18 और 19.2। तो क्या एवरेज स्पीड हमसे बोला था कि यहाँ पर जो भी होगी वो 50 से ज्यादा होगी, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ पर रिजेक्ट होगी। समझ रहे हो इस पॉइंट को, क्योंकि मेरे से यहाँ साफ साफ इन्होंने बोला था क्या, यहाँ पर देखो साफ साफ इन्होंने एक बात बोली थी कि जो आपकी एवरेज स्पीड होगी ऑल ट्रेन्स की इज मोर देन 50 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स दिस वैल्यू हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो कौन सी वैल्यू, a इज इक्वल टू 80 आपकी कंसीडर होगी, मतलब x इज इक्वल टू 40 कंसीडर होगा एंड v इज इक्वल टू 25 कंसीडर होगा। इज इट क्लियर और नॉट, यहां तक सब कुछ क्लियर है, बताओ। डन, समझ में आया कि कैसे हमने यहाँ पर वैल्यूज को रिजेक्ट किया। कंडीशन का मतलब ही यही होता है कि आगे आप फंसोगे कभी भी। मेंस की डीआई में कंडीशन गिवन है या किसी भी नंबर सीरीज में दी है, व्हाटएवर जो भी आपका क्वेश्चन हो, दैट मीन्स आगे चल के आपको फंसना है, केसेस बनेंगे और उस कंडीशन को वहां से अप्लाई करके आप उसे रिजेक्ट करोगे, ठीक है। सब कुछ क्लियर। चलो अब हम लोग बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूं, इसकी वैल्यूज आप लिख लो इन तीनों की, क्योंकि ये मैं पूरा हटाने वाली हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो मेरे पास x और v आ गए, अब हमें फोकस करना है u पे, y पर, और u और y मेरे बचे हुए हैं। तो कैसे भी करके हमें u और y यहाँ पर निकालने हैं। तो मैं क्या करूँ, इसको पूरा हटा दूं, x और बाकी सारी वैल्यूज लिख देते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह ज्यादा है। ओके, तो u की कितनी वैल्यू आई है हमारे पास, x की वैल्यू आई थी 40, ओके, एंड और कौन कौन सी वैल्यूज आई थी हमारे पास, v की वैल्यू आई थी 25, और भी कोई वैल्यू थी, बस दो ही आई थी ना, और a की वैल्यू कितनी आई थी 2x, तो ये आ गई थी हमारी 80। ओके, अब हम दो पॉइंट्स को उठाएंगे, और किसको किसको हम यहाँ पर उठा सकते थे, अब उन पर फोकस करेंगे। और हाँ, एक चीज और बताइए, z इज इक्वल टू हमारा कितना था, 96v, यही तो हमारी टोटल डिस्टेंस थी, मतलब टोटल डिस्टेंस भी हमने यहाँ पर कर ली। कैसे, 96v, दैट मीन्स v की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 25, तो टोटल डिस्टेंस या फिर td की बात करें हम, ये कितनी आ जाएगी 96 इंटू 5, 25 6 150, 29 25 9 225, दैट इज 240। तो ये 2400 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। समझ में आया, इक्वेशन गड़बड़ बनी है, देखो यहाँ पर क्या गलत बना। इक्वेशन आपकी एक ये बनेगी और एक आपकी यहाँ से आएगी स्क्वायर में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक आएगा, देन आपकी दो वैल्यूज आएंगी v की, 25 एंड 1.25 कल्याणी, तो आप वहां से कर सकते हो। अब देखो मैंने मिटा दिया है इसको, रब कर दिया है, तो मैं अगेन नहीं ला पाऊंगी, ठीक है, और मैंने पूछा भी था। चलो अब हमें कौन सी वैल्यूज उठानी है, अब हम उन पर फोकस करेंगे। तो अब बताओ कौन सी वैल्यू आपके सामने यहाँ पर आ रही है। एक z इज इक्वल टू क्या था आपके पास, ये वाली वैल्यू, तो z की वैल्यू 2400 आ चुकी है ऑलरेडी, 96v। तो मैं क्या करूं, अब इस वाली वैल्यू को उठा लूं 2400 के इक्वल, तो चलो लाओ यहाँ पर 2400z इज इक्वल टू कितना, 2x प्लस 3y माइनस 5, और u प्लस 5 वाली वैल्यू उठा ली। तो यहाँ से देखो मेरा कोई फायदा नहीं होना है, यहाँ पर मुझे दो में रिलेशन आएगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू तो मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली, कितनी 40, तो यहाँ 40 दूनी 80 कर दो। अब मेरे पास स्टिल दो वेरिएबल्स हैं, दैट मीन्स मुझे सेकेंड इक्वेशन को भी यूज करना पड़ेगा, वो हम आगे चलकर फर्दर जब हमें नीड पड़ेगी तब करेंगे। कौन सी वाली, ये वाली बची थी ना, इसे भी उठा लो, 5y u प्लस v माइनस 8, 5y और क्या था साथ में, u प्लस v माइनस 8, क्या 2400। हम लोग क्यों 2400 के इक्वल कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें दो इक्वेशन दो वेरिएबल मिल जाएंगे, देन इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई, अब हम लोग पेन चेंज करते हैं फिर करते हैं, ठीक। तो अब इसको अगर सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, भाई देखो दो वेरिएबल है, तो मैं क्या करूं, पहले स्मार्ट अप्रोच यही कहती है कि हम यहाँ से वैल्यू को निकाल लें, ठीक। तो v की वैल्यू रख दी, अब बचे y और u, तो इसको और आगे हम फर्दर कैसे करेंगे सॉल्व, 80 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 75, ओके।
अब मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ, क्योंकि भाई 75 और 3 है तो कॉमन लेंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ से 3 उड़ गया तो आ गया यहाँ पर 3, 3 से काटो, 3 और 24, 800 हो गया। अब 800 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस वाई, और ये हो गया u प्लस 5। ओके, तो इजीली मैं यहाँ से u की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो u प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, 800 अपॉन में 25 प्लस वाई, और u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 800 अपॉन में 25 प्लस वाई माइनस का 5। मैं आपका एक जो डर होता है ना वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस का, वो दूर कर रही हूँ, क्योंकि एसबीआई ने इसका ट्रेंड पकड़ लिया है। तो आपके लिए एसबीआई पीओ के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है। बाकी लॉजिकल भरी पड़ी है, परेशान मत होना, लॉजिकल भी हम लोग करेंगे। हर एक क्वेश्चन में मैं एक लॉजिकल क्वेश्चन आपको करवाई देती हूँ हर एक डीआई में, ठीक है। बाकी लॉजिकल तो अलग से करनी है, न्यू पैटर्न भी करनी है, हर एक चीज आगे लगी हुई है, टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलो भाई, u की वैल्यू आ गई हमारी y के टर्म में। तो अब मुझे बताओ v की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास थी कितनी, 25, तो रख दूं मैं यहाँ पर। ओके, u नहीं पता, तो u और y में ये रिलेशन आ गया, और एक रिलेशन तो मुझे यहाँ पर पता ही था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको पहले तो काटो, 5 4 20, 5 8 40, तो 480 इज इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा आपका y। ओके, और इधर कितना हो जाएगा आपका u, और प्लस का 15 में से 8 गया 7, 17 आ गया। चलिए अब इधर देखते हैं क्या, 480 y से डिवाइड कर दो इज इक्वल टू u प्लस 17। तो u की वैल्यू अगर मैं ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दूं इस वाले u में, तो कोई परेशानी नहीं, तो रख देते हैं। चलो क्या हो जाएगा, u की वैल्यू है 800 अपॉन में 25 प्लस वाई माइनस 5 प्लस का 17 ना। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन खत्म, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। क्या रहा है यहाँ पर 480 बाय वाई। अब इसको इसको सॉल्व करोगे तो -5 प्लस 17 दैट इज प्लस का 12। ओके, नाउ आगे देखो, वी कैन कट हियर बाय 4, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 2 जा 8, 200, 4 3 जा 12। ओके, 120 बाय वाई। अब इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 120 बाय वाई 200 अपॉन में 25 प्लस वाई प्लस का 3, या फिर आप क्या करो इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक स्टेप लिखना पड़ेगा फालतू में। जब 25 प्लस वाई से इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 200, और ये बन जाएगा आपका 25 3 जा 75 एंड प्लस का 3y। ओके, तो ये हो गया 275 और ये 3y। तो अभी इजीली अब हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इधर कर लो 120y। तो 120 को जब 25 प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं ऐसे लिख दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। और इधर कितना हो जाएगा y 275 प्लस का 3y। अब देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करना। तो भाई अब हमारे पास कोई अदर चारा नहीं बचा, हमें अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, तो ये 300 और 1000 हो गया, प्लस का 120y इज इक्वल टू 275y प्लस का 3y स्क्वायर। बस ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद सब कुछ हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो वही है, शुरू में कैलकुलेशन है, उसके बाद सब कुछ यहाँ पर हमारा खत्म। और ये इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा जब भी आएगा, तो क्योंकि ये लेवल अच्छा है इसका। ओके, अब देखो यहाँ पर अगर मैं 120 और 275 की बात करूँ, तो 275 में से 120 जाएगा, तो इधर तो 3y स्क्वायर लिखो, और जब इधर ही आएगा तो प्लस का 155y बचेगा, और ये माइनस का 3000 इधर आ जाएगा। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी आ गई, सॉरी 155y। ओके, अब इसे सॉल्व करना है, करो कैसे करोगे, समझ आ रहा है, सन्नाटा क्यों है इतना? यहाँ तक डन, आराम आराम से साथ में करते चलो, कुछ पता नहीं लगेगा यार। 3y स्क्वायर प्लस 155y, देखो आपका क्वाड्रेटिक का भी रिवीजन हो रहा है यहाँ पर, बढ़िया खासा, अच्छा है ना लेवल इसका। अब 3 3 9, दैट मीन्स 9000 के मुझे ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि उनका जो भी फैक्टर्स है उनका डिफरेंस, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस लगा है, तो उनका डिफरेंस 155 है। तो कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, आपको पता है 90 में 45 दूनी 90 होता है, तो मतलब
45 इंटू 200, और ये भी दिख रहा है कि 200 में से 45 गया, आ जाएगा 155। दैट मीन्स यहाँ पर आपका 200 प्लस का रहा होगा और माइनस का 45 रहा होगा। तो जब y के रूट्स की बात करोगे तो माइनस का 200 अपोजिट आ गया और ये 45 हो गया। साथ में क्या 3y², दैट मीन्स y² के फैक्टर से डिवाइड भी करोगे आप। तो आप बताओ ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि y आपका क्या है यहाँ पर, चाहे स्पीड हो या टाइम हो, आपका नेगेटिव नहीं आ सकता है। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगी आपकी, भाई कैलकुलेशन में भी, भाई पीओ का पेपर देने जा रहे हो आप, कैलकुलेशन इतनी भी नहीं है उसमें, ठीक है। वेरिएबल बेस्ड से अगर लड़ना है, एक बात बता दूं, यहाँ पर अगर आप अच्छे से मेरे साथ कर लेगा ना, एग्जाम में आप फुल कॉन्फिडेंस में रहोगे, ठीक है। वहां पर इसका छोटा बेबी मिलेगा आपको। आगे देखो, ये कितनी आ गई 15, मतलब y की वैल्यू 15 आ गई, तो यहाँ रखो u की वैल्यू भी आ जाएगी कितनी 800, और 15 25 कितना होता है 40, और -5, तो ये कितना हो गया 4 दुनिया 20 में से 5 गया 15, u इज ऑल्सो 15, ठीक। तो u की वैल्यू भी 15 आ गई, y की वैल्यू भी 15 आ गई। डन, सब कुछ डन 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 डन, कुछ बचा? हाँ, थोड़ा सा मुझे फिजिक्स के वो, हम लोग वो सॉल्व करते थे ना इक्वेशंस, वो एकदम लगा मुझे भी। अब क्या करो, सारी वैल्यूज उठा के ये जितनी भी आई ना x v a z u y रख दो, अब कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। हमने पूरा कसर यहाँ पर निकाल ली। तो जब x की वैल्यू 20 कितनी आई थी 40 रखोगे, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब सबकी निकाल के रख दो। यहाँ पर क्या आ गई, ये 40 थी तो ये हो गई 80। v की वैल्यू 25 आई थी तो 25 प्लस 5 कितना होता है, ये आ गई 30। ओके, u की वैल्यू आई थी 15, 15 प्लस 5 ये हो गया 20, और यहाँ पर u की वैल्यू थी 15 और v की वैल्यू थी 25, तो 25 15 40 में से हट गया, कितना आ गया 32, ये वैल्यू आ गई 32। y की वैल्यू 15 आई थी तो 15 बचे 75, ये हो जाएगा आपका। v की वैल्यू 25 और ये 2x माइनस 16, तो 40 दूनी 80 में से 16 गया 64 आ जाएगा, और ये बचा 2x प्लस 3y माइनस का 5। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 40 रखोगे, 40 दूनी 80, 3y मतलब y की वैल्यू 15 दिया 45, तो 80 में से 45 गया, कितना आ जाएगा, सॉरी ऐड करना है ना, 80 प्लस 45 माइनस 5, तो 8 4 12 120, ये वैल्यू आ जाएगी। समझ गया, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, हमने इसको पूरा निकाल लिया। अब स्पीड पता है, टाइम पता है, और टोटल डिस्टेंस भी पता है कितनी, z, ये थी टोटल डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू हम 2400 यहाँ पर निकाल चुके थे, ठीक है। मैम क्वाड्रेटिक में ये भी समझा देना कभी, कैसे देख के पता लगेगी कि 155 से कम ही आएगा या ज्यादा आएगा, साइन देख के कैसा पता लगाते हैं। 155 से कम आएगा बाबा, यहाँ पर देखो ये समझने वाली अच्छी चीज आपने पूछी। मुझे एक चीज बताइए, हमेशा क्वाड्रेटिक में ध्यान रखिए, अगर आपका कांस्टेंट टर्म के साथ माइनस साइन है, मतलब आप वहां पर जो भी रूट्स लोगे उनका डिफरेंस लोगे, जो भी फैक्टर्स आएंगे उनका डिफरेंस लोगे। मतलब ये नहीं कि आप ऐड कर रहे हो, आपको वहां पर जो भी रूट्स लेने हैं उनका डिफरेंस लेना है। तो जब हमने 9000 के फैक्टर्स किए, तो मुझे 45 दूनी 90 सबसे पहले स्ट्राइक करता है दिमाग में, या आपके दिमाग में 33 इंटू 300 ऐसे भी स्ट्राइक कर सकता था। तो फिर आप इसके फैक्टर करते 5 इंटू 6, और इसके करते इधर कितना, ये हो गया 6 और ये हो गया 50। फिर आप अगेन देखते 3 3 निकालते, तो आपको वो लंबा भी पड़ जाता, फिर लेकिन निकल आता लास्ट में। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि नेगेटिव साइन होगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के साथ, मतलब आपको फैक्टर्स का क्या डिफरेंस चेक करना है, और नेगेटिव यहाँ पर आया था एक रूट, इसी वजह से ये कैंसिल हो गया, हमें पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करना था। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 40, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 15। ओके, करो इस क्वेश्चन को फटाफट, और टोटल डिस्टेंस थी हमारे पास 2400। पहला क्वेश्चन इजी है, फटाफट आंसर आना चाहिए इसका।
किसी का आया आंसर इसका? चलिए देखिए, A travels 2x plus 20 that is 40 into 2 80 80 plus 20 100 आ गई टोटल। तो यहाँ पर A की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई यहाँ पर 100 किलोमीटर पर है। ओके, एंड फॉर द फर्स्ट 960 किलोमीटर, तो ये इतनी स्पीड से 960 किलोमीटर यहाँ पर कवर करती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इसको टाइम कितना लग रहा है, तो भाई 960 बाय 100, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम होता है, ये आ गया 9.6। अगेन आगे बोला है एंड रिमेनिंग 6y प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड आ गई 15 छक्के 90 90 6 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। और रिमेनिंग स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी 2400, तो 960 कवर कर ली, तो रिमेनिंग कितनी बचेगी आपकी 1440 बचेगी। तो अब जो रिमेनिंग 1440 ये कितनी स्पीड से कवर कर रहा है 96 की स्पीड से। 12 12 12 बार चला गया, तो 8 एकम 8 8 5 40, कितना 9.6 प्लस 15। टोटल टाइम ही तो पूछा था, नहीं हमसे पूछा था एवरेज स्पीड ऑफ ए फॉर द जर्नी, ये बता दीजिए। तो हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए होता है, हमेशा ध्यान रखिए जब भी एवरेज स्पीड बात करेगा तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम लगता है आपका। ओके, तो टोटल टाइम कितना आ गया 9 5 14 24.6 आवर्स, एंड एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है कितनी 2400, एंड टोटल टाइम हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कितना 24.6। इसे सॉल्व कर दो, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हटाओगे 6 चौक 24 6 कम 6 6 चौक 24 4000/41। कौन सा ऑप्शन? नंबर बी करेक्ट। समझ में आया कि नहीं? इजी था यार ये तो, इसका आपको जल्दी से आंसर आप लोग को कर देना था। क्यों नहीं आ रहा, सन्नाटा क्यों है इतना? अगेन कट जाएगा वो राहुल, ठीक है आप काट सकते हो उसको। नेक्स्ट, सोचो अगर एग्जाम हॉल में नकल हो रही हो और सबकी बस कुछ नहीं जल्दी से वैल्यूज पता लग जाए, तो यार कितना आसान हो जाए ना क्वेश्चन। जैसे बोर्ड एग्जाम में पहले होता नहीं था, करवाते थे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टू सी? ठीक है, तो मुझसे डिस्टेंस का रेशियो पूछा है ए टू सी इन दिस हार्स एंड दिस आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए u और v की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। ठीक, तो u कितना आया था आपका 15 आया था, v 25 आया था, और ये -10, तो 40 में से 10 गया, ये 30 आ गई वैल्यू। ओके, अगर अब हम बात करें इसकी, तो 2u करोगे मतलब कि 15 दूनी 30, 30 में 25 जोड़ोगे 55, 55 में से 5 गया 40 ही आ जाएगा। समझ रहा, 55 में से 5 गया 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 आवर्स ये आ गया, 30 आवर्स आपका ये आ गया। अब हमसे कहा है क्या, एट दियर ओरिजिनल स्पीड, तो ए और सी की ओरिजिनल स्पीड हमने ऑलरेडी निकाली हुई थी। कितनी आई थी ए और सी की ओरिजिनल स्पीड? इसकी आई थी 80 और सी की आई थी 75, तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो टाइम दोनों का 30 और 50 दिया हुआ है, और इसकी स्पीड है ए की 80 और इसकी है 75, तो इन्हीं दोनों का हमसे रेशियो यहाँ पर पूछा। तो ये 0 0 यहाँ से चला गया, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 3 5 15 5 5 जा, और ये हो गया 5 एकम 5 और 5 का 30, तो 16:25 आपका रेशियो यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे करो। सो मैं टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला, आपको देखो तो इधर टोटल डिस्टेंस कैसे निकाला, ऑलरेडी मुझे पता था। यहाँ पर इन्होंने बोला था ना कि जेड इज किलोमीटर इज टोटल डिस्टेंस, और भाई टोटल डिस्टेंस क्या है, सारे केस में कांस्टेंट, मतलब ये जो सारी वैल्यूज आई हैं ये टोटल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में आई है। और मेरी v की वैल्यू जब 25 आ गई थी, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई भाई, किसी में भी z इज इक्वल टू 96v, एक टर्म ये भी था, हमने रख दी 2400 आ गई थी। इजी था भाई। NISL का एग्जाम हो जाएगा मंडे से, हम लोग टॉपिक वाइज भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अब जैसे हाई लेवल क्वाड्रेटिक भी आने लगी है, तो क्वाड्रेटिक की एक क्लास में पूरा क्वाड्रेटिक खत्म, हर एक पैटर्न रूट से लेकर पॉइंट वाले सब कुछ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके रिवीजन भी करते चलेंगे, और साथ में जैसे कभी प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, तो आपका क्या होगा, अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा प्री से पहले। बाकी मॉक टेस्ट तुम लोग करते ही रहेंगे।
NIACL हो जाए फिर स्टार्ट करते हैं। और 17 को आप लोगों का, काफी लोगों का RRB क्लर्क मेंस भी हो जाएगा, तो मंडे से अच्छा रहेगा स्टार्ट करना। कल तो दशहरा है, कल छुट्टी चाहते हो कि क्लास करोगे बताओ? मेला वेला जा रहे हो तुम लोग? यहाँ पर जो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा है ना, वो टाइमिंग वाला मैं बताती थी ना कि आप ट्रेन वाला जो कंप्लीट करते थे। तो चलो देखो इसको कैसे करना था। अगर मैं आपसे बात करूं, बात ये कर रहा है ई और डी की, ठीक है? तो ई और डी के टाइम मुझे पता है कितना, ये 37.5 आवर्स लगा रहा था अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने को, पीछे निकाल चुके हैं हम, ठीक है? और डी कितना लगा रहा था, 25 आवर्स लगा रहा था। कितना डिस्टेंस, तो आपकी 2400 थी। अब इस केस में देखो क्या बोल रहा है, ट्रेन ई लीव सिटी M to N, ठीक है? M to N, ट्रेन ई जो है आपकी लीव करती है 10 PM पर, ओके? और आपको पता है कि सारी ट्रेन M to M जा रही हैं, ठीक है? इतना लीव मैम, ओके? हॉलीडे, चलिए कल मैं फिर छुट्टी कर देती हूँ, मैं भी बढ़िया फिर घूम के आती हूँ। रिवाइज कर लेंगे, चलिए चलो अच्छी बात है। कल चलो फिर लीव ही कर देता है ना। अब आगे देखो, शैल हाँ, आगे बोला डी लीव करती है कितने बजे, 7 AM पर लीव करती है, नेक्स्ट डे ऑन ट्यूसडे। दैट मीन्स ये मंडे की रात को हो रहा है और ये ट्यूसडे की सुबह हो रहा है, ओके? तो कितना यहाँ पर, ओके? शैल ट्रेन बी एबल टू ओवरटेक ट्रेन ई, इफ यस देन व्हेन विल बी द डी ओवरटेक ट्रेन ई? कॉन्सेप्ट पूछ लिया बहुत कायदे से आपका, ठीक है? मस्त क्वेश्चन है। चलो देखो इसको किसने आंसर किया है इसका, वेडनेसडे मॉर्निंग बी। वेरी गुड गगन प्रशांत, वेल डन गाइस, ठीक है? अब देखो क्या, मुझे एक चीज बताइए, रात को 10 बजे और सुबह 7 बजे तो कितना अंतर है? मुझे एक चीज बताओ, अगर मंडे की रात को और आपसे बोला जाए ट्यूसडे की सुबह 7 बजे उठो, तो कितने घंटे सो लिए? 10 से 10 के बीच में 12 घंटे का गैप होता है, और 10 से 7 मतलब 3 घंटे पहले उठ गए तो 12 में से 3 गया, 9 घंटे का गैप है पूरा पूरा, ठीक है? मतलब जो आपकी ट्यूसडे को ट्रेन जा रही है, ये ई थी और ये डी, तो डी कितने टाइम बाद जा रही है, 9 आवर्स बाद, तो ई तो 9 घंटा चल ली, तो ई ने ये जो डिस्टेंस 9 आवर्स में कवर करी वो कितनी करी होगी, ये बताइए? तो ये तो इजीली बता लोगे ना, नहीं बता पाओगे? ई की हमने यहाँ पर स्पीड निकाली थी, कितनी आई थी? ये आई थी ई की 64, तो 64 इंटू जो टाइम लगा है मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस, 64 इंटू 9 आवर्स से चली, तो 9 चौक 36, 9 छक 54, कितना 576 किलोमीटर ई डी चल लिया, ठीक है? ई की डिस्टेंस, ई चल लिया, ठीक है? डिस्टेंस मत लिखो, ई का डिस्टेंस ऐसे लिख दो, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगी ना। कितनी आ गई ई की डिस्टेंस, 576। टोटल डिस्टेंस थी कितनी गाइस, ओके? अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे? आपको भी पता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि दोनों M to N जाएंगी यहाँ पर, तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड के केस में दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। डी की स्पीड कितनी थी, 96, ई की थी 64, तो दोनों का डिफरेंस 32 यहाँ पर आ गया। समझ रहे हो इस बात को कि नहीं बताओ? कराओ, क्या हो गया, कोई दिक्कत? करोगे क्लास? चलो देखते हैं फिर कल, है ना? मैं टीम से भी एक बार बात कर लूंगी, क्योंकि कल फिर वो लोग कंटेंट वाले भी छुट्टी पे होंगे, हिंदी ट्रांसलेशन का जैसा भी होगा मैं इन्फॉर्म कर लूंगी, कोशिश रहेगी कि क्लास करूँ, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो डिस्टेंस है इसी को कवर करके तो डी ओवरटेक करेगा ई को, समझ रहे हो इस बात को? तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर कि ये जो रिलेटिव स्पीड है ये कौन फॉलो करेगा, डी फॉलो करेगा, तो अगर हम यहाँ बात करें टाइम जो लग रहा है, टाइम टेकन बाय डी, ठीक है? टाइम टेकन बाय डी टू ओवरटेक ई कितना लगना चाहिए? तो इसको क्या करना है, ये जो 576 ऑलरेडी डिस्टेंस ई ने कवर कर दी है, ये डी करेगा रिलेटिव स्पीड 32 से, दैट मींस दिस वैल्यू इज 16 से काट दो या डायरेक्ट 32 से काट दो तो ये आ जाएगा 18 आवर्स, ठीक है? तो अब जब आपको ये पता लग गया कि 18 घंटे यहाँ पर आ गया, और अगर मैं आपसे, इन्होंने पूछा क्या था,
देन व्हेन विल ट्रेन डी ओवरटेक ट्रेन ई, तो 18 घंटे जोड़ने हैं, तो यहाँ पर कब से जोड़ोगे आप, ये 7 बजे वाला टाइम जो सेकंड वाला टाइम होगा आप यहाँ से जोड़ोगे, क्योंकि डी तो यहीं से चलना स्टार्ट किया। तो 7 AM में जब आप 18 आवर्स यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, जब 12 घंटे जोड़ोगे तो 7 का 7 बच जाएगा। ठीक, 12 में 18 में से 12 गया, 6 घंटे और जोड़ने, तो 6 7 13, 13 कब बचता है, दोपहर के 1 बजे ही तो बचता है, सॉरी शाम के, क्योंकि ये सुबह से चला है तो ये शाम को जाएगा, तो AM हो जाएगा 1 AM ऑन नेक्स्ट डे। भाई 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग गया तो वेडनेसडे मॉर्निंग काउंट होगा 1 बजे, मतलब रात के 12 नहीं बजते हैं, वो सुबह के 12 बजते हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। कभी कोई बोले रात के 2 बजे तक जग रहे हो तो कहते ना सुबह के 2 बजे तक जगना है, सुबह हो गई उठो। वेडनेसडे मॉर्निंग, समझ रहे हो ना इस बात को, क्यों, क्योंकि ये सुबह 7 से शुरू हुआ, तो जब 7 से अगर मैं इसमें से 12 घंटे निकालू, कैसे जोड़ते हो, देखो यहाँ पर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, घड़ी देखना जानते हो। 7 AM में अगर मैं 12 आवर्स प्लस 6 आवर्स कर दूं तो भी तो 18 घंटे हो गए। 7 AM में 12 घंटे जोड़ोगे तो 7 PM आ जाएगा। ओके, अब 7 PM में आप 6 घंटे और जोड़ोगे तो 6 7 13, तो 13 क्या, PM के बाद तो AM आएगा ना, तो 13 AM मतलब कि क्या हो गया आपका, 1 बच गया, 13 एक ही को तो बोलते हो, 12 में जोड़ोगे तो 1 AM, मतलब ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग नेक्स्ट डे यहाँ पर ये डी इसको ओवरटेक कर लेगा। आई होप टाइमिंग क्लियर होगी। नेक्स्ट, ये क्या हो गया भाई, तू जा यहाँ से। यक्षिनी क्या होता है राहुल? अरे बहुत दिन हो गए ट्रेन से सफर किए हो यार। पहले जब फ्लाइट में नहीं बैठे थे तो देखिए टाइम क्या होता है, जब फ्लाइट में नहीं बैठे थे तो सपना था कि यार फ्लाइट में कब बैठेंगे, जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी तो बहुत अच्छा लगा था, है ना। अब क्या हो गया, फ्लाइट से आना जाना था, तब लगता है ट्रेन में कब बैठेंगे, फिर से वो पुरानी चीजें हैं, सब लोग जाते थे साथ में। इसे देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए टू ट्रेवल जेड बाय 3 प्लस 400, तो जेड टोटल डिस्टेंस थी, इसकी वैल्यू 2400 आई थी, बाय 3 करोगे प्लस 400 करोगे तो 8 4 1200, ये कितना हो गया आपका 1200। एट इट्स ओरिजिनल स्पीड, एक ही बात कर रहा है तो इसकी ओरिजिनल स्पीड थी 2x दैट इज 80, to the ratio the time taken by D to travel jet kilometer with a speed of 96 minus x की वैल्यू 40 प्लस का 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 32 यहाँ पर कर दोगे तो कितनी बच जाएगा ये बताओ, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया 64। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम की, ठीक है, तो टाइम हमें दिया हुआ था क्या, टाइम की बात करें, टाइम हमें गिवन था, हम निकाल चुके थे ऑलरेडी। एक सेकेंड, ए के केस में और डी के केस में टाइम निकाला था हमने। हाँ, ए के केस में 30 निकाला था, डी के केस में 25 निकाला था, और यहाँ पर हमें तो ऐसा टाइम का कुछ कहा नहीं है, तो क्या हो जाएगा बताओ, या कोई नीड है हमें टाइम की, पूछा क्या था, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस एंड ओके। तो अब एक चीज बताओ, 1200 डिस्टेंस ए 80 की स्पीड से कवर करेगा, तो ये हो गया 8 का मार 8 5 40 15 आवर्स, ये टाइम आ गया। सेकंड डी के केस में क्या बोला था कि यहाँ पर ये 64 ओके किलोमीटर पर आवर कितनी स्पीड दे रखी है 64, और जेड किलोमीटर मतलब कि 24, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 8 8 64 8 3 24, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 और 8 7 56 8 5 40, इतनी आ जाएगी। दोनों टाइम आ गए, दोनों का रेशियो पूछा था 37.5, जीरो इधर चला गया, किससे काटो 5 दिया 15, ये हो गया 5 7 35 5 5 जा 15 दूनी 30 15 बचे 75, 2:5, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये बताओ, 2:5 आएगा। हाँ ये तो है प्रशांत।
क्योंकि रेशियो था ना तो वो वैसे ही कट जाता, कोई दिक्कत नहीं है, जब दिमाग में जो आ जाए, है ना। What is the average speed of 5 trains taken together? तो एवरेज स्पीड पूछा है सबका, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस ऊपर कर दो, और जो नीचे टोटल क्या आ जाएगा आपका टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पता है आपको? भाई टोटल टाइम हम निकाल ही चुके थे, और टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी आई थी, 2400 आई थी, तो सबको कर दोगे यार, आ जाएगा आंसर की नहीं, बता। टोटल डिस्टेंस कवर्ड गलत आ रहा है, ठीक है, 87 आई थिंक रॉन्ग है। चलो मुझे एक चीज बता, जब टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है तो 2400, ठीक है, कितनी ट्रेन है, 5 ट्रेन है, और मुझे बोला एवरेज स्पीड ऑफ ऑल द 5 ट्रेन टेकन टुगेदर, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड आएगा ना ऊपर, तो भाई 5 ट्रेन है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, 5 × 2400, क्योंकि हर एक ट्रेन जा रही है M to N, तो हर एक ट्रेन 2400 कवर कर रही है, तो 5 ट्रेन कितना, 5 × 2400, तो पांचों के द्वारा कवर की गई दूरी कितनी होगी, 5 × 2400, और नीचे सबका टाइम तो हमें ऑलरेडी पता था, 30 ए का था, 20 इसका हो गया, 32 इसका हो गया, 25 इसका हो गया, 37.5 इसका हो गया, ठीक है। आप सबको ऐड करोगे क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 87 नहीं आएगा बाबा, गलत कर रहे हो आप लोग, 5 4 20, 5 एंड 12, 12,000 ये हो गया, ओके। यस ये वाला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही लोचा होता है, ठीक है। जितना ये देखने में इजी लगता है ना, उतना ही इसमें लोग गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखो, ये 50 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 75, 5 6 7 7 3 10, और इसको जब ऐड करोगे हो जाएगा 144.5, इसको सॉल्व करोगे जीरो ऊपर आ जाएगा, अब काट के भी देख सकते हो, या फिर आप अप्रोक्स में भी इसका आंसर लगा सकते हो, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 1 2 3 0 ये आ गए यहाँ पर, 5 2 10, 5 8 40, 5 9 45, 289, 17 समझ आ जाएगा यहाँ पर, 24,000 अपॉन में 289, तो मैं इसको 290 कह दूं, अप्रोक्स में ही तो चाहिए आंसर, तो 29 को जब 240 से डिवाइड करोगे तो 8 9 72, 8 दूनी 16, 6 7 13, ये 8 बार तो जाएगा ही, तो 72 ये हो गया, और 8 दूनी 16, तो 16 6 7 13 23, 10 में से 2 गया 8, इधर कितना आ जाएगा, एक जीरो और था ना, 2400 था, तो एक जीरो और लगा, 29 कितने बार चला जाएगा, 3 है 27, 3 दूनी 6 7 8, लगभग लगभग 83 के करीब आएगा, 82 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 83 किलोमीटर पर आवर आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। लैंग्वेज का यस बहुत ध्यान रखने वाला है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये है आपकी सेकेंड DI बोर्ड एंड स्ट्रीम पर, देखो है छोटी सी देखने में, पर यहाँ पर वर्क इनमें अच्छा करना पड़ा हमें, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार पढ़ो, 2 मिनट का टाइम दे रहे हूँ। डन, चलिए आगे देखते हैं।
देयर आर 4 बोट्स ABCD रोइंग इन अ सेम रिवर। ओके, तो मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम सेम रहेगी, सेम रिवर है तो जो भी आपकी धारा की दिशा होगी, फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज सेम फॉर ऑल द बोट्स। सम ऑफ देम आर रोइंग इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन एंड रेस्ट आर रोइंग इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। ओके, इसके दो क्वेश्चन इजी हैं, तीसरे में थोड़ा तिगड़म है। इधर देखो क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट ए इन 15 सेकेंड बाय अपस्ट्रीम डायरेक्शन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट बी इन 6 सेकेंड बाय डाउन स्ट्रीम। दैट मीन्स दो डिस्टेंस मेरे को यहाँ पर बराबर कह रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, आपको यहाँ पर इक्वल करना है, ठीक है। तो आगे क्या बोला इन्होंने, स्पीड ऑफ सी एंड इन स्टिल वाटर रेस्पेक्टिवली 4, 8 मोर देन दिस एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट सी इज दिस। तो मतलब कहीं पर भी मुझे बोट ए और बोट बी की स्पीड के बारे में नहीं पता। तो सपोज मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ एस ए और एस बी, अगर मैं आपको यहाँ लेट करने को बोलूँ तो ये मैंने कह दिया ए मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो मीटर पर सेकेंड में लेना ही होशियारी रहेगी यहाँ पर, और ये हो गया बी मीटर पर सेकेंड। ओके, इतना क्लियर। आगे क्या बोला है इन्होंने यहाँ पर, ओके तो ये तो सी के लिए बात थी, और मुझे यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी नहीं दे रखी है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम लेट कर लेते हैं, आप कुछ भी लेट कर लो। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू आर मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको भी पता है अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूंगी तो क्या होगी ए माइनस आर, और अगर मैं ए की डाउन स्ट्रीम की बात करूंगी तो ए प्लस आर होगी। और सिमिलरली बी की अगर हम अप स्ट्रीम की बात करेंगे बी माइनस आर, और बी के डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो ये हो गया बी प्लस आर। ओके, चीजें हमें यहाँ पर नहीं दी है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखो इसको। अब क्या करना है हमें बताओ, मेरे को स्टार्टिंग में बोला है कि ए 15 सेकेंड में अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 15 ये हो गई आपका टाइम्स 15 सेकेंड, और स्पीड क्या हो जाएगी अप स्ट्रीम की ए की, ये होगी ए माइनस आर। तो कर दिया, क्यों, क्योंकि भाई अप स्ट्रीम दैट मीन्स अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो जब भी आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो दैट मीन्स आप उसको अपोज कर रहे हो, तो वहां पर स्पीड क्या होगी आपकी माइनस में होगी। और डाउन स्ट्रीम में दैट मीन्स आपका जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो फ्लो की ओर जा रही है और बोट भी फ्लो की ओर जा रही है, तो दोनों ऐड होके जल्दी पहुंचेंगी। ओके, इधर कितना है, ये जो टाइम है ये इक्वल है बी ने जो 6 सेकेंड में डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड कवर करी है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, ये होगी बी, और ये आर है तो डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स बी प्लस आर। क्लियर। अब इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 बच्चे 15, ये हो गया 5a माइनस 5r इज इक्वल टू 2b प्लस 2r। तो यहाँ से बन गया 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 7r। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 97.5। इतना खतरनाक नहीं आएगा राहुल, क्या कर दिया। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या बोला, स्पीड ऑफ बोट सी एंड डी। तो ए और बी हमने ये ले ली, तो स्पीड ऑफ सी एंड डी भी ले लेते हैं। इन स्टिल वाटर 4 and 8 मोर देन रेस्पेक्टिवली ए एंड मोर देन द बोट मोर देन द बोट ए इन स्टिल वाटर। तो ए की कितनी थी, ए थी, है ना, तो सी की कितनी हो जाएगी ए प्लस, कितना कितना मोर बोला था 4 and 8, तो ये हो गए ए प्लस 4, और रेस्पेक्टिवली ये भी था ए प्लस 8, क्योंकि 4 और 8 मोर हो गई एस सी और एस डी। ठीक, और आपको पता है सब एक ही रिवर में है, दैट मीन्स जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक, आगे केस में बोला डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट सी इन 10 सेकेंड। तो जो सी डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 सेकेंड में इज इक्वल टू किसके है, बाय द डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट डी इन 12 सेकेंड। तो ये दोनों इसके डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है सी के, और इसके डी के अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। तो सी का डाउन स्ट्रीम, तो पहले सी की बोट की स्पीड कितनी है ए प्लस 4। ओके, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है मतलब स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर दोगे, और इनटू एस इनटू टी लगा रहे हो, तो टाइम कितना है यहाँ पर 10 है। 97.5 आर की वैल्यू रॉन्ग है, आर की वैल्यू आपकी 4 आएगी। ठीक है राहुल, आर की वैल्यू 4 आएगी। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ डी आपको निकालनी है, तो स्पीड इनटू टाइम। तो डी की स्पीड कितनी है आपकी, नॉर्मल स्पीड है ए प्लस 8, और अप स्ट्रीम जा रहा है तो आप क्या करोगे रिवर की माइनस कर दोगे, और इनटू 12 सेकेंड, ये दोनों टाइम इक्वल कहेगा। ये हो गया 2 पंचे 10, 2 छक 12। अब इसको जब सॉल्व करोगे पूरा तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया 6a प्लस 48 माइनस का 6r, इधर हो गया 5a प्लस 20 प्लस 5r इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर दो इसको, 6 में से 5 गया 1, 5 और ये 6 5 11r माइनस का a इज इक्वल टू 28 सेकेंड इक्वेशन। समझ रहे हो इस पॉइंट को, बताओ।
अब एक चीज बताइए मुझे, यहाँ पर अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दूं, ठीक है, तो हमें r और b में रिलेशन मिल जाएगा। क्यों हम ये चीज कर रहे हैं? क्योंकि मेरे से आगे कुछ बोला है इन्होंने, इफ द स्पीड ऑफ बोट बी, तो बोट बी की स्पीड स्टिल वाटर में थी b, ओके, इज इन स्टिल वाटर इज 9 मोर, तो अगर मैं इसको 9 ज्यादा कर दूं, देन डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ b, तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी भाई, डाउन स्ट्रीम अगर b की लेनी है तो इसमें r और ऐड करोगे, तो मतलब पहले तो मैंने जो स्पीड ऑफ बोट थी वो 9 ज्यादा करी, फिर अगर हमको ऑल ओवर डाउन, आपको डाउन स्ट्रीम लेना है तो हमने रिवर की स्पीड को ऐड किया, तो अब ये आ गई पूरी डाउन स्ट्रीम स्पीड, ओके। अब ये बोला है क्या, द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी वुड बी 150% ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड इन स्टिल वाटर, तो इनिशियल स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में बोट की स्पीड कितनी थी b, और इसका 150% मतलब कि 3/2 कर दोगे, तो b और r में मुझे यहाँ भी रिलेशन मिल रहा है, इसलिए हमें a यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। रीजन भी देख लो कि हम कर क्यों रहे हैं, ओके, रीजन भी पता होना चाहिए आपको। तो इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पर ये कितना आ जाएगा बताओ, ये हो गया 2b प्लस 18 प्लस 2r इज इक्वल टू 3b, तो ये आ गया b इज इक्वल टू 2r प्लस 18, तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब कुछ नहीं बचा, बी आर में ये आ गई, ए को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, कैसे, ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 11r माइनस का 28, तो इसको उठाओ ए को और यहाँ रख दो, तो बी और आर में फिर आ जाएगा, तो 5, ए की वैल्यू रख दो 11r माइनस 28 माइनस 2b इज इक्वल टू 7r, तो 55r ये हो गया, 5 नोटे 40, 5 दूनी 10, 140 माइनस 2b इज इक्वल टू 7r। अब इसे सॉल्व करोगे तो 55 ये रहा और 7r ये रहा, तो 55 में से 7 माइनस करोगे, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सही है ना, 48r ये हो गया और माइनस का 2b और 140 उधर ले जाओ, अब किससे काट दो, 2 से काटो, तो ये हो गया 24r माइनस b इज इक्वल टू 70, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल मिल गए, सॉल्व कर दो। थर्ड इक्वेशन एक बार फिर से, थर्ड वाली कहाँ है, कहाँ बनाई थी हमने थर्ड इक्वेशन यार, हाँ ये रही ना, यही तो थी आई थिंक थर्ड वाली इक्वेशन। इसमें आपको कुछ नहीं, ये जो लास्ट लाइन बोली थी ना, इसे हमने यहाँ पर किया है। आपको पता है स्टिल वाटर में बोट बी की स्पीड थी b, अब इसमें बोला कि इसे 9 बढ़ा दो, तो मैंने b प्लस 9 कर दी, फिर बोला जो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट बी होगी, तो डाउन स्ट्रीम लोगे मतलब कि रिवर का फ्लो भी ऐड करना पड़ेगा, तो r ऐड कर दिया, ये जो है ये 150% है, तो 150% की फ्रैक्शनल वैल्यू 3/2, और किसका है, इनिशियल स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर ऑफ बोट बी, तो बोर्ड बी की क्या थी स्टिल वाटर में b, तो उसी को हमने यहाँ पर इक्वेशन बना लिया, ठीक है। b की वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में, b की वैल्यू कहाँ से रख दे, यहाँ से रखोगे तो फिर r भी तो आ जाएगा ना, r के टर्म में भी तो आप ला रहे हो, ये भी तो देखो, आप चाहे वैसे सॉल्व करो वैसे सॉल्व करो, बात तो वही पढ़नी है। अब b इज इक्वल टू 2r प्लस 18 इसमें रख दो, कैसे रखोगे, ये हो गया 24r और b की वैल्यू है माइनस 2r माइनस 18 इज इक्वल टू 70, तो 70 ऐड करोगे 8 और ये हो गया 7 और 1 8 और 24 में से 2 घटाओगे 22r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4, r की वैल्यू 4 आ गई, जब r की वैल्यू 4 रखोगे तो 11 चौक 44, 44 में से 28 जाएगा, a कितना आ जाएगा बताओ, 44 में से 28 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 16, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 16। b कितना आ जाएगा, r की वैल्यू रखोगे 4 दूनी 8, 8 8 16, ये आ गया 26, सारी वैल्यूज आ गई, बताओ। समझ में आया इतना, सारी वैल्यूज आ गई मेरे पास, क्या a की वैल्यू आ गई कितनी 16, b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 26 और r की वैल्यू कितनी आ गई 4, सारी मेन वैल्यूज आ गई, और ये कितना हो जाएगा, c था 4 ज्यादा ऐसे, तो 16 4 20 हो गई, और d की वैल्यू कितनी हो गई 16 8 6 14 24 हो गई। अब ना हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, सारी बोट की भी आ गई, ठीक है, और स्ट्रीम की भी आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन ये रहा, लास्ट लाइन से शुभम मैंने 2 बार रिपीट किया है, एक बार जरा देखो कैसे मैंने बताया हर एक चीज को, आई होप अब क्लियर होगा।
चलिए इसको देखते हैं। टाइम टेकन बाय बोट ए टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम। तो आप एक बात बताओ, इन 16 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें कि कितना 16 सेकेंड में कितना वो लग रहा है, तो टाइम जो है 16 सेकेंड मोर देन, तो टाइम का डिफरेंस दे रखा है। टाइम का डिफरेंस दे रखा है मतलब यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहा होगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहा होगा, और ये डिस्टेंस मुझे 16 दे रखा है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, ओके कम बैक, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट सी टू कवर द सेम डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम एंड टाइम टेकन टू कम बैक, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका। तो मेरे को पता, सपोज मैं कह दूं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भाई ये x किलोमीटर जा रहा है, तो मतलब x जब ये अप स्ट्रीम जाएगा तो क्या इसका जो स्पीड होगा, एक ही बात कर रहा है, तो 16 ये है, और r की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 4 निकाली थी, तो मतलब 16 अप स्ट्रीम की बात करेंगे तो a माइनस r, तो 16 में से 4 गया, ये 12 हो जाएगा, माइनस सेम डिस्टेंस वापस आएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यहाँ पर बोला है इन्होंने जैसा कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आने जाने में लगा, तो 16 4 20 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 60, 12 पंचे 60, और ये हो गया 20 या 60, और x कॉमन ले लो, इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 अट्ठे 16, 8 छंग 48, x की वैल्यू कितनी आ गई, 480 मीटर डिस्टेंस आ गई। अब आगे बोला है क्या, अगर अब हम ले लें बोट सी को, ठीक है, तो बोट सी के केस में मुझे स्पीड पता है कितनी, 20 किलोमीटर। अब इन्होंने बोला है क्या कि द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय बोट सी टू कवर सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो टाइम का अप स्ट्रीम की क्या हो जाएगी, 480 गई होगी, तो अप स्ट्रीम मतलब 20 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, 20 में से 4 गया, कितना 16 3 48 30 आ गया ये टाइम, 30 सेकेंड, ठीक है। और सेम ये तो बात होगी अप स्ट्रीम की। डाउन स्ट्रीम जब सी के बारे में बात करेगा तो 480 और 20 प्लस 4 24 दूनी 48, 20 दोनों का डिफरेंस कितना, 10 सेकेंड का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। इजी था यार ये क्वेश्चन, क्यों गलत हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है गलत क्यों आ रहा है आंसर। अब बोट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर आपका, नहीं क्लियर है ना, तो मैंने जीरो टू जेनिथ में आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत कायदे से पूरा एक चैप्टर पढ़ाया है बोट एंड स्ट्रीम का, सिर्फ एक चैप्टर है, इसको जाकर एक बार देख लेना, ठीक है। कल परसों में जब भी टाइम मिले स्पीड में लगाकर रिवीजन कर लेना, बहुत ही क्रीमी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें। क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, जो भी था वो कसम निकाल ली केसलेट है। अब थर्ड क्वेश्चन है खतरनाक। इफ स्पीड ऑफ बोट डी इन स्टिल वाटर वर, तो डी में आपने ऑलरेडी पहले स्पीड निकाल रखी थी, कितनी आई थी, डी में कितनी आई थी, 24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये तो बात थी आपकी डी की, और हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी थी, जो हमने आर की वैल्यू निकाली थी। अब आगे बताइए, बोला कि जो स्टिल वाटर में स्पीड है, अगर इसको 33 1/3% मोर कर दे, तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होती है, और मोर करोगे दैट मीन्स पुरानी वाली का 4/3 करोगे, तो पुरानी वाली थी 24, तो अब कितनी हो गई, 8 चौको 32 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और बोला क्या कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि आर हमने यहाँ पर ली थी वो 50% लेस है, तो भाई 50% लेस मतलब आधी कम, तो 4 पहले थी तो अब आधी हो गई, कितनी हो गई, न्यू वाली हो गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। The time taken by boat D to cover upstream speed distance which is covered initially as mentioned in paragraph is 12 सेकेंड। तो पहले जो थी वो 12 सेकेंड दी थी, और अब नई वाली निकाल लो, तो नई वाली कैसे निकालोगे बताओ, कोई बताएगा। would be how much less, कौन बताएगा इसका आंसर। पहले तो डिस्टेंस निकालो, तो यहाँ पर इनिशियली अगर हम डिस्टेंस की बात करें, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम यूज कर रहा होगा, तो पहले इनिशियली आपका क्या था, टाइम मुझे यहाँ पर वो दे रखा है 12 सेकेंड, ठीक है। तो अप स्ट्रीम जब गया था तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर कर दी, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, बस स्पीड का ही तो फर्क किया है यहाँ पर, तो 12 सेकेंड में अप स्ट्रीम की स्पीड इनिशियली क्या थी,
बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड 40, तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 12 दूनी 24, 240 मीटर। ओके, अब इसको क्या करना है, जब नई वाली से कवर कराओगे तो कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम होगा नई वाली से 240 ही डिस्टेंस कवर करनी है, बट अब स्पीड चेंज हो गई है कितनी, ये हो गई 32 और ये 2 हो गई, तो 32 माइनस 2 अप स्ट्रीम कितनी आ गई, 30, ये आ गई 240 ही होगी, मतलब अब जो टाइम लग रहा है वो 8 सेकेंड लग रहा है, पहले 12 सेकेंड लग रहा था। इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है, कितना हो जाएगा, 8 4 12, 4 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आई होप क्लियर। बिल्कुल चिन्मयी, वही बात है, क्वेश्चन इजी है, बस यहाँ पर वही है कि आपका देखो फर्क पड़ रहा है, आपको एग्जाम में मिल जाती हैं इक्वेशंस, तो ये डर खत्म करिए। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, पहले पता है मुझे वैसे मुझे तो कभी मैथ से डर नहीं लगा, मुझे अच्छा ही, मतलब मैं एंजॉय करती हूँ, मैं सच बताऊँ आपको, मुझे मेंस पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है, प्री में ना मुझे इरिटेशन सी होने लगती है, क्योंकि डेली कितना नया कर सकते हो, अर्थमेटिक छोड़कर कुछ नया नहीं है, डीआई भी वही घिसी पिटी रिपीट होती है, वही नंबर सीरीज ऑलमोस्ट, एटलीस्ट इसमें कुछ नया तो दिखता है, मजा आता करने में। ये मस्त क्वेश्चन है इसका, ठीक है, बढ़िया वाला क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ इसको, एक बार समझ लो फिर करवा। पढ़ा, करें ट्राई अब इसको। बोट बी हैज टू कवर 1.43 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन, ठीक है, इन अ सर्टेन टाइम। तो मेरे को बोट बी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख देते हैं कि स्पीड ऑफ बोट 26 मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हमने निकाली है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ, गलत होने का ना, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा। After traveling for 45 seconds, speed of stream decreased by 25%, okay, and the speed of boat in still water is increased by s%। तो आपको एक यहाँ पर वेरिएबल दे दिया, तो आपको भी पता है जब परसेंटेज में कोई चीज इंक्रीज करते हो तो 100 प्लस करते हो, फ्रैक्शन में कोई चीज इंक्रीज करते हो तो 1 प्लस करते हो, ये मैंने फर्स्ट डे ही आपको बता दिया था, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, क्वेश्चन अच्छा है ये। ओके, तो अब एक बात बताओ, अगर हम शुरू के हिसाब से जाएं तो मेरी यहाँ पर अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी बी की, 26 माइनस 4, ओके, ये हो गई आपकी कितनी, 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब आगे बोला कि ये 1.43 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो चीजें मुझे सारी मीटर पर सेकेंड में दी है, तो इस 1.43 को मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ओके, ये हो गई टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका अप स्ट्रीम की स्पीड 2020, तो जो टाइम लग रहा है आपको वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जब ये पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो यहाँ से चलेगा, मतलब ये हो गया 1430, काटो, 11 वन जा, 11 थ्री जा और 11 टू जा, दैट इज 2 6 जा और 2 5 जा, तो टाइम कितना लग रहा है, 65 सेकेंड का, सिंपल अपस्ट्रीम में। आगे बोला है कि आफ्टर ट्रेवलिंग 45 सेकेंड, तो 45 सेकेंड ट्रेवल करने के बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम इतना हो जाता है, एंड बोट की जो स्पीड है वो n% इंक्रीज कर जाती है। इफ बोट बी नाउ कवर्ड 1.43 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 सेकेंड्स अर्लियर, मतलब जब हम ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं 45 सेकेंड के बाद, तो ये जो टाइम एक्चुअल लग रहा था पहले 65 सेकेंड का, जब हम ओरिजिनल इनिशियली यूज कर रहे थे, अब क्या हो रहा है आपका 5 सेकेंड
अर्लियर, तो 5 सेकेंड कम लग रहा है। तो अब जो टाइम लग रहा है आफ्टर अप्लाइंग दिस, जो आपका इंफॉर्मेशन दे रखी है, 5 मिनट कम लगेगा, 5 सेकेंड कम लगेगा। क्यों? क्योंकि 5 सेकेंड अर्लियर दिया है, तो लगना चाहिए 60 सेकेंड का टोटल टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है यहाँ पर? 1.43 किलोमीटर या फिर 1430 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता क्या है आपका स्पीड इनटू टाइम, बस वही हमें यहाँ पर लगाना है। लगा देते हैं, चलो कैसे लगाएंगे। तो डिस्टेंस टोटल पहले मैं इधर लिख दूं 1430। ओके, अब पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट 45 सेकेंड है इसमें तो ये पहले ही चल रहा है जैसे ओरिजिनल स्पीड से। कितना? क्योंकि ये टाइम हो गया इनटू स्पीड, यही तो डिस्टेंस होती है टोटल। तो ये कितना, पहले जो था अप स्ट्रीम की स्पीड थी 22, तो इसने 22 से कवर करी। ठीक है, क्योंकि भाई अप स्ट्रीम जा रहा है तो अप स्ट्रीम का ही काउंट करोगे। ओके, अब इसके बाद पहले से आप पे क्या आपको इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो पहले हमारी 26 थी अप स्ट्रीम, सॉरी नॉर्मल बोट की, तो बोट की स्पीड पहले 26 थी, अब कितनी इंक्रीज कर दी है? s% इंक्रीज कर दी है, मतलब 100 प्लस s बाय 100। यही तो करोगे जब आप परसेंटेज में कोई भी चीज इंक्रीज करते हो। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी बोट की स्पीड, बट हमें चाहिए क्या? अप स्ट्रीम चाहिए, और साथ में स्पीड ऑफ स्ट्रीम में भी चेंज किया गया है क्या कि ये 25% डिक्रीज कर दी गई, मतलब 1/4 डिक्रीज कर दी गई। पहले थी 4, तो 4 का 1/4 कर दिया गया, मतलब कि 1 एक डिक्रीज कर दी गई। तो 4 में से एक डिक्रीज करोगे, अब कितनी हो गई? 3 हो गई। तो ये आ गई आपकी अप स्ट्रीम की नई वाली स्पीड। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, आपको ये टोटल थी, अब यहाँ आपने कितना 45 सेकेंड लगा दिए, तो टोटल टाइम कितना लग रहा है? 60 सेकेंड। तो यहाँ कितना टाइम लगेगा? रिमेनिंग 60 माइनस का 45। ये स्टेप क्लियर है कि नहीं? जब बोलोगे डन मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि यही है, इसके बाद कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। बस ये एक्सप्रेशन यहाँ बनाना था आपको, जो बात बोली है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गए हैं, कुछ नया नहीं किया। ठीक है, बस हमें चाहिए क्या था, ये है आपकी अप स्ट्रीम की हमने स्पीड यूज करी है दोनों, क्योंकि अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। ये भी आपका अप स्ट्रीम है, और ये वाला ये x है और ये a है। कैसे? x माइनस e तो होती है अप स्ट्रीम की, तो ये इसमें चेंज किया गया, पहले 26 थी नॉर्मल स्पीड ऑफ बोट, अब इसमें s% इंक्रीज कर दिया गया, और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी वो 25% डिक्रीज कर दी गई। तो पहले 4 थी, 1/4 मतलब 1 माइनस करोगे 3 कर दी गई, तो टोटल x माइनस a ये आ गया। और 45 सेकेंड पहले यूज कर चुके थे, टाइम कितना लग रहा था? 60 सेकेंड का, तो 60 माइनस 45 ये हो गया। सौरभ प्रताप अब क्लियर? ना ओके, बताइए। डन? ओके, तो चलो अब कुछ नहीं है, यहाँ पर मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है, एक बार और कर दिया, अब कुछ नहीं है, बस इसे सॉल्व करना ही आपके हाथ में रह गया है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ 13 दूनी 26 और ये 50 इधर चला जाएगा। क्लियर? सॉरी 13 2 से काट रहा है ना, तो ये 13 आ जाएगा यहाँ पर। और क्या काट सकते हैं हम इसमें, और कुछ कट कर सकते हैं इसमें, बताओ। ये आपका मल्टीप्लाई होके 45 दूनी 90 990 हो गया, और प्लस इधर कितना हो जाएगा? ये 13, और इसको अगर मैं अंदर ले जाऊं 1300 प्लस 13s माइनस का 150, 5 दिया 15, और नीचे आ गया आपका 50, और इधर कितना है 15 इज इक्वल टू 1430। अब इस 1430 में से ये 990 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 9 4 13, ये आ गया 440। ठीक, अब इस 440 में 50 से मल्टीप्लाई करोगे और साथ में 15 से डिवाइड करोगे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 13s माइनस का प्लस का 1150। इसको हमें सॉल्व करना है, तो करो। 5 10 जा ये हो गया, और 5 3 जा ये हो गया। अब इसको कितना करना है? कुछ गड़बड़ की है हमने, सही है ना? या फिर सीधे आप यही कर दो ना, सीधे यहाँ लिख दो 22,000 बटे 15। जब पूरा सॉल्व ही करना है तो क्या ही दिक्कत जा रही है। अब इसको काटोगे तो 15 एकम 15, ठीक है, कितना बचेगा? 5 6 7, तो 15 चौको 60, 10 बचा, 15 छके 90, फिर अगेन आपका 10 बचेगा तो 100, तो 15 छके 90, 14.66 समथिंग आएगा, तो 6 7 में कर दूं, 1150 इधर माइनस करोगे तो 7 1 4 में से 1 गया 3, और 13 से कर दो डिवाइड, अप्रोक्स में आंसर आ जाएगा। तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 6 5 11 57, 13 चौको 52, तो 24 में जो आंसर आ रहा है वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आया? बताओ। डन?
सब क्लियर? आई होप समझ में आए होंगे आज के क्वेश्चन आपको। मैंने 2 ही डीआई ली थी, केसलेट, क्योंकि केसलेट इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आ रहे हैं, छोटे छोटे। बाकी कल हम लोग थोड़ा सा लेवल मतलब लॉजिक की बात करेंगे। ओके, आज तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से पढ़े और साथ में वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करने होते हैं वो देखा। ठीक है, तो आज आपने इक्वेशंस से थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो डर होगा आई थिंक वो कम हुआ होगा, प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं आज। ठीक है, और कल फिर मिलते हैं। कल देखते हैं, वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि कल क्लास लूँ, मुझे पता है कल 10 बच्चे भी नहीं आएंगे, बट फिर भी अगर हुआ तो मैं स्किप नहीं करूंगी कल की क्लास। ठीक है, तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं। यूट्यूब पे जरूर आना, आज 10 PM पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लेना कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। आज थोड़ा सा ज्यादा टफ नहीं था, बस सॉल्व ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, चलो कल फिर कुछ खास करने वाले हैं, कल देखा जाएगा सेकंड वाली जो डीआई होंगी। एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।